क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पुलिस की जीप है जो कि चेस कर रही है किसी कल्प्रिट को जो कि मोटर बाइक में है, और मोटर बाइक जो है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। 72 का मतलब हो जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई करने के बाद इट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये मान लेते हैं कि एक रोड है और यहाँ पॉइंट ए पर एक टर्निंग है और इसी टर्निंग को क्रॉस किया है कल्प्रिट ने, एंड स्पीड ऑफ द कल्प्रिट मोटर बाइक हियर इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसने क्रॉस किया है और ये जाता रहेगा अप टू 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में अगर कोई पूछे कि ये कितना ट्रैवल कर लेगा तो बहुत आसान है निकालना भाई। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड है और टाइम की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ 10 सेकेंड। सो इट्स वैल्यू हियर विल बी 200 मीटर। हमने क्या किया है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये आ गया है 200 मीटर। और अब जब ये आपका जो कल्प्रिट है वो बी पॉइंट पे पहुंच गया, दैट टाइम जो पुलिस की गाड़ी है वो ए पॉइंट पर पहुंची है। और अब स्वाभाविक सी बात है, चूँकि इसे पकड़ लेना है तो जो पुलिस की गाड़ी है वो ज़्यादा स्पीड पर रहनी चाहिए, और यहाँ ज़्यादा स्पीड पर है। पुलिस की गाड़ी यहीं पर है लेकिन मैं इसको थोड़ा साइड हट के बना रहा हूँ ताकि मैं समझा पाऊँ। यहाँ पर पॉइंट ए रीड्रॉ किया गया है और पुलिस की जो गाड़ी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 72 की स्पीड पर है। 72 सॉरी, ये तो स्पीड उसकी है कल्प्रिट की। पुलिस की जो गाड़ी है उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। 5/18 से गुणा कर लो तो ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये पुलिस का जो गाड़ी है जा रहा है। और अभी जो ये कल्प्रिट है इसकी गाड़ी पॉइंट ए से 200 मीटर की दूरी पे है। अब यहाँ पर टी बराबर आप मान लो 0, तो यहाँ से दोनों लोग चलना शुरू करते हैं। ये यहाँ से चलना शुरू करेगा और ये यहाँ से चलना शुरू करेगा। दोनों लोग जाते रहेंगे, ये भी जाता रहेगा, और एक पर्टिकुलर टाइम टी लेट अस सपोज बाद दोनों ही पॉइंट सी पर पहुंच जा रहे हैं। तो कहेंगे इस मोमेंट पे हम कहेंगे कि जो पुलिस की गाड़ी है उसने कल्प्रिट को कैच कर लिया है, चेस कर लिया है। तो इस टाइम ड्यूरेशन में, टाइम टी में, ये जो पुलिस की गाड़ी है इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट विल बी स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, इट विल बी 25 इंटू टी। एंड व्हाट विल बी द BC? BC is the distance traveled by culprit during that period of time. It will be 20 multiplied by T, speed into time. Now we can see over here कि ये जो आपका 200 है और ये जो 20T है, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। यहाँ पर ये टोटल जो डिस्टेंस है 25T के बराबर है। तो 25T विल बी इक्वल टू 20T देन प्लस 200। यहाँ से T निकाला जा सकता है, इट विल बी 25T माइनस 20T विल बी इक्वल टू 200। सो 5T हियर विल बी 200, सो T विल बी 40 सेकेंड। मतलब क्या है इसका कि जब कल्प्रिट टर्निंग से 10 सेकेंड और चलने के बाद बी पॉइंट पे पहुंच गया, उसके 40 और सेकेंड बाद क्या हुआ कि यहाँ पर पुलिस की गाड़ी सी पॉइंट पर पहुंच गई और यहीं पर कल्प्रिट है, तो पुलिस की गाड़ी कल्प्रिट को पकड़ लेगी। अब ये जो डिस्टेंस है, यहाँ टाइम नहीं पूछा है, टाइम तो 40 सेकेंड आएगा, 50 सेकेंड भी आएगा, डिपेंड करेगा टाइम टी बराबर 0 लिया कहाँ पे गया है। अगर पॉइंट ए पर जब कल्प्रिट पहुंचा था वहाँ से टाइम का काउंट स्टार्ट करें तो 10 सेकेंड और जोड़ करके चलना पड़ेगा, देन 50 सेकेंड आएगा। बट टाइम पूछा ही नहीं है, यहाँ तो डिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो टी का वैल्यू रख दीजिए, चाहे यहाँ रख दीजिए चाहे यहाँ रख दीजिए। यहाँ पे रखेंगे तो आएगा 20 इंटू 40, दैट विल बी 800। और यहाँ पे रखेंगे तो ये आएगा 25 इंटू 40, दैट विल बी 1000। तो आंसर आएगा
कि ए पॉइंट से 1000 मीटर की दूरी पे 800 और 200 दोनों जोड़ दीजिए तो भी वही आएगा। ए पॉइंट से 1000 मीटर की दूरी पे जो कल्प्रिट है जब पहुंचेगा दैट टाइम पुलिस की गाड़ी भी वहाँ पर पहुंच चुकी होगी। तो टोटल आंसर इसका 1000 मीटर या 1 किलोमीटर आ जाएगा।